नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने उद्योग के प्रश्नोत्तरी कंप्लीट करी थी और आज थंबनेल में आप देख रहे हो कि मैं किसके क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। आज सोल्व करेंगे जनगणना के जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और ये जो जनगणना है ये आपके 2011 की जनगणना होगी, ठीक है। अभी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 में होने वाली थी। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, लेकिन 2021 में आप देखते हो कि कोविड-19 आ गया, तो उसके कारण अपन की जनगणना हो नहीं पाई, ठीक है। तो अभी जो अपन पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, 2011 की। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, ठीक है। 0 से 6 आयु यानी ये पूछ रहा है आपके शिशु लिंगानुपात, क्या पूछ रहा है, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा जिला है जहां पर आपके सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात हैं, ठीक है। तो राजस्थान का अगर नॉर्मल लिंगानुपात देखते हैं तो वो आपका है 928। कितना है, 928। अगर आप 0 से 6 आयु वर्ग के जो शिशु लिंगानुपात देखते हो वो हैं आपके 888। कितना है, 888। और इसमें जो सर्वाधिक है वो किसका है, आपके बांसवाड़ा जिले का। किसका है, बांसवाड़ा जिले का है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, शिशु लिंगानुपात राजस्थान का कितना है, तो 888। कितना याद रखोगे, 888। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए जरूर याद रखना 888, ठीक है। सर्वाधिक किसका है, बांसवाड़ा जिले का है। कितना है, 934 है। ये आप याद रखो या ना रखो, सर्वाधिक और न्यूनतम याद रख लेना, ये काफी आपके लिए, ठीक है। सर्वाधिक है बांसवाड़ा, 2 नंबर पे प्रतापगढ़ है, 3 नंबर पे आपका कौन सा जिला है, भीलवाड़ा, ठीक है। और न्यूनतम में आप जिला याद रखना, झुंझुनू जिला। कौन सा जिला है, झुंझुनू है। उसके बाद में सीकर और करौली। ये नंबर आपको याद हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप जिले याद रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, ठीक है। ऐसे भी याद सकते हो, बी यानी बांसवाड़ा, पी प्रतापगढ़, बी यानी भीलवाड़ा, ठीक है। इधर न्यूनतम में झुंझुनू, सीकर और करौली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी। कुल साक्षरता दर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि साक्षर होने के लिए BA पास करनी हो, ठीक है। आपके घर पे जनगणना वाले आए, आपको नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, आपने नाम बता दिया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपका नाम लिखो। जैसे कि आपने नाम लिख लिया, जैसे कि आपका नाम रामलाल है, ठीक है। तो फिर आपने लिख लिया राम लाल, ऐसे नाम लिख लिया, तो भी आप क्या किस में आ जाओगे, साक्षर व्यक्ति में आ जाओगे। किस में आ जाओगे, साक्षर व्यक्ति में आ जाओगे, ठीक है। इसमें अपन राजस्थान की जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी है, तो वो है आपके 66.1। कितनी है, 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है, ठीक है। उसमें से ये आपके पुरुष वर्ग की हैं और ये आपके महिला वर्ग की हैं। पुरुष वर्ग की है 79.02, महिला वर्ग की हैं 52.1%। कितनी है, 52.1%, ठीक है। और सर्वाधिक जो है वो आपकी इसकी है, ये है कोटा की, ठीक है। किसकी है, कोटा की। अभी अगर जनगणना होती है तो आंकड़े थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप देखते हो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है आपके 66.1%। सर्वाधिक देखोगे, सर्वाधिक में आप कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, टॉप 3 जिले आप याद रखना। सर्वाधिक में पूछे तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कोटा की कितनी है, कोटा की आपके 76.6, जयपुर की कितनी है 75.5, झुंझुनू की 74.1%। कितनी है, 74.1%, ठीक है। अब न्यूनतम में आप याद रखो कि जालोर, एक ही जिला याद रखो। सर्वाधिक में पूछे तो कोटा याद रखना, न्यूनतम में पूछे तो जालोर याद रखना। जालोर की कितनी है, 54.9%। कितनी है, 54.9%, ठीक है। 2 नंबर पे आपका सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर, ठीक है।
ये बात याद रखना। फिर पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान में, तो पुरुष साक्षरता है 79.02%। कितनी है? 79.02% है। और सर्वाधिक जो साक्षरता है पुरुष साक्षरता उसमें जिला कौन सा है, तो आपके हो जाएगा झुंझुनू। कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू। और झुंझुनू की है 86.9%। कितनी है? 86.9। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछा अगर पुरुष वर्ग में तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ की कितनी है? 69.5%। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें जिले याद रख लेना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। ठीक है, अगर महिला के पूछे, महिला के आपके ओवरऑल राजस्थान में 52.1%, उनमें से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। कौन सा है? कोटा। और कोटा की है आपके 65.9%। कितनी है? 65.9%। और न्यूनतम पूछे तो इसमें भी न्यूनतम कौन सा था? आपके जालोर था। और महिला न्यूनतम कहाँ पढ़ती है? जालोर में पढ़ती है 38.5%। ठीक है, लेकिन पुरुष न्यूनतम कहाँ पढ़ता है? वो है आपके प्रतापगढ़। ठीक है, तीनों में न्यूनतम अलग हो जाएगा। देखो साक्षरता सर्वाधिक कोटा की है, न्यूनतम जालोर की है। पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो प्रतापगढ़ है। और महिला में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? आपके जालोर जिला। कौन सा जिला है? जालोर जिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये यहाँ पर एसटी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न हाल ही एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखना कि आपके अनुसूचित जनजाति हैं, सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वो कौन से जिले में निवास करती हैं? तो वो करती है आपके उदयपुर जिले में। सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपके पूछा है कि अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो वो है आपका 13.48% है। कितना है? 13.48%। ठीक है, और राजस्थान में जो कुल जनसंख्या की एससी का पूछे तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जो निवास करती है वो करती हैं 17.83%। ठीक है, अब जो एसटी है वो निवास करती हैं आपके पहाड़ों पर। ठीक है, ऊंचे भागों पर ये रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो ये आपके पहाड़ों पर हो जाएगी। और जो एससी है अनुसूचित जाति हैं वो आपके कहाँ निवास करना ज़्यादा पसंद करती हैं? वो करती हैं आपके मैदानों में। ठीक है, मैदानों में निवास करना ज़्यादा पसंद करती हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं अपन अनुसूचित जाति एवं जनजाति। ठीक है, एससी और एसटी के बारे में क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखो कुल जनसंख्या का प्रतिशत, एससी जो है वो आपके मैदानी भाग में निवास करती हैं, कितना परसेंट है? 17.83%। कितना है? 17.83%। और एसटी है वो कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक पहाड़ी इलाकों, जो पहाड़ी भाग है, ठीक है, वहाँ पर वो निवास करना ज़्यादा पसंद करती हैं। और इसका परसेंटेज पूछे आपके हो जाएगा 13.48%। कितना हो जाएगा? 13.48%। ठीक है, सर्वाधिक जो एससी निवास करती हैं वो आपके जयपुर जिले में करती हैं। और सर्वाधिक एसटी आपके कौन से जिले में निवास करती हैं? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में निवास करती है? उदयपुर जिले में। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो एससी निवास करती है वो करती है आपके गंगानगर, और 2 नंबर पे हो जाएगा आपके हनुमानगढ़। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जयपुर है, परसेंटेज में हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। अब प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एसटी कहाँ निवास करती हैं? वो करती हैं आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कहाँ करती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम एससी कहाँ निवास करती हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में करती हैं। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम एसटी कहाँ निवास करती हैं? तो आपके बीकानेर और नागौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर और नागौर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में जो एससी का जो लिंगानुपात है वो आपका 923 है, और एसटी का कितना है? 948 है। कितना है? 948। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ठीक
ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना, ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। एक आपका लिंगानुपात होता है, एक आपका शहरी लिंगानुपात होता है, एक आपका ग्रामीण लिंगानुपात होता है, ठीक है। तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण लिंगानुपात है आपका 933, कितना है 933 है। और शहरी कितना है, तो शहरी है आपके 914, कितना है 914, ठीक है। यहां से आपको बात याद हो जाएगी ये, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अब देखते हो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933 है, और शहरी लिंगानुपात कितना है 914 है, ठीक है। अगर पूछे कि ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले का है, पाली का है, ठीक है। कितना है 1003, ठीक है 1003। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो अपना क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। अब पाली जिले में जो लिंगानुपात है वो 1003 है ग्रामीण में। शहरी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है टोंक, और इसकी कितनी आपके 985। ग्रामीण लिंगानुपात वाला न्यूनतम जो जिला है वो आपका धौलपुर जिला है। कौन सा जिला है, धौलपुर जिला है, और इसका जो लिंगानुपात है वो है आपके 841, कितना है 841। आपको नंबर याद हो या ना हो कोई बात नहीं, आप जिले जरूर याद रख के जाना, ठीक है। कि शहरी लिंगानुपात न्यूनतम किस जिले में, तो वो आपके जैसलमेर जिले में, और जैसलमेर जिले का लिंगानुपात है 807, कितना है 807। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे बताओ कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, अपन पढ़ के आए थे बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला, ठीक है। फिर अगर आप पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो क्या बताओगे, पाली। क्या बताओगे, पाली बताओगे। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, धौलपुर बताओगे। कौन सा बताओगे, धौलपुर बताओगे, ठीक है। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शहरी लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो टोंक हो जाएगा, और शहरी लिंगानुपात वाला न्यूनतम जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। ये आंकड़े आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों के समूह में सही जनसंख्या घनत्व, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है 200 है, ठीक है, का अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में आपको पूछा है, ठीक है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपका है जयपुर का, किसका है, जयपुर का है। उसके बाद किसका है, आपके भरतपुर का है। भरतपुर के बाद आपके किसका है, दौसा का है। दौसा के बाद किसका है, आपके अलवर का है। और अलवर के बाद किसका है, आपके धौलपुर जिले का है। कौन से जिले का है, धौलपुर जिले का, ठीक है। ये जो है वो आपके घटता हुआ क्रम है, यानी ये अवरोही क्रम है, और ये जो क्रम है वो आपके आरोही क्रम है। आपने कौन सा क्रम पूछा है, आपने पूछा है अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। सर्वाधिक किसका है, जयपुर का है। इसमें जयपुर नहीं है तो 2 नंबर से पूछा है। चलो अपन भरतपुर से बताते हैं, ठीक है। दौसा के बाद भरतपुर आता है, ये ऑप्शन गलत है। भरतपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद अलवर, अलवर के बाद धौलपुर, तो बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। ये जो है वो आपका कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है, ठीक है। कोटा, भरतपुर, उदयपुर, दौसा ये भी नहीं है। भरतपुर, दौसा, धौलपुर और अलवर, ये आप देख रहे हो कि ये जो क्रम है, भरतपुर के बाद दौसा तो सही है, लेकिन दौसा के बाद कौन सा आना चाहिए था, अलवर आना चाहिए था, धौलपुर नहीं आना चाहिए था, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर, ठीक है। देखो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 200, कितना है 200 प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनसंख्या निवास करती है वो आपके कहलाता है जनघनत्व। क्या कहलाता है, जनघनत्व कहलाता है, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, आपको जिले याद रखने हैं,
जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। जयपुर का जनघनत्व याद रख लेना 595 है। कितना है? 595। भरतपुर का 503 है, दौसा का 476 है, अलवर का 438 है और धौलपुर का है 398। कितना है? 398। इसमें से एक ही जिला याद रख लेना, ठीक है, एक ही पूछा जाएगा आपके। न्यूनतम में आप याद रखना जैसलमेर का कितना है? 17। बीकानेर का है 78, बाड़मेर का है 92, चूरू का 147 है, जोधपुर का 168 है। लेकिन टॉप 3 इधर याद रख लेना और इधर आप टॉप 3 याद रखो तो ठीक है, अगर ये याद नहीं होता तो एक तो जरूर याद रखना, सर्वाधिक जयपुर है, न्यूनतम जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर में न्यूनतम देखो, जैसलमेर क्या है, जैसलमेर में सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है? आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। अब मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या तो निवास करेगी नहीं, तो वहाँ ऐसे भी याद रख सकते हो कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग ही क्या करते हैं? वहाँ पर निवास करते हैं। और जयपुर में 1 किलोमीटर के दायरे में 595 लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई। सर्वाधिक जयपुर, भरतपुर, दौसा, टॉप 3 याद रख लेना, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको शिशु लिंगानुपात पूछा है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के लिए होता है। ठीक है, और ये राजस्थान का कितना है? अपन पढ़ के आए थे 888। कितना है? 888 है। कितना है? 888 है। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपके सी इज राइट आंसर 888। ठीक है, ये ओवरऑल लिंगानुपात है राजस्थान का। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, लिंगानुपात और घनत्व या और जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों ऐसे पॉइंट है, यहां से प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ये सीरीज आप देख लोगे तो आप जनगणना से एक भी प्रश्न आ गया तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, आप अदम्य एकेडमी को जरूर याद करोगे। न्यूनतम की अभी अपन पढ़ के आए थे 17, किसका है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बीकानेर, बाड़मेर, फिर जोधपुर। ठीक है, चलिए अगला ये देखो, राजस्थान का न्यूनतम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर। टॉप 3 याद रखना, बात खत्म। सर्वाधिक में टॉप 3 याद रख लेना, बात खत्म। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात में पाली था। ग्रामीण लिंगानुपात में कौन सा था? पाली। शहरी लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपका टोंक। ठीक है, टोंक, जिसे नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक कौन सा है? शहरी में पूछे तो टोंक है, वो ग्रामीण में पूछे तो पाली है। ठीक है, देखो अभी शहरी पूछा है, टोंक है, 985 लिंगानुपात है। ठीक है, और शहरी में न्यूनतम पूछा होता तो जैसलमेर में चले जाते। ग्रामीण में सर्वाधिक पाली है। ठीक है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 1000। अब यहां पर 3 महिलाएं ज्यादा हो गई। ठीक है, देखो धौलपुर सर्वाधिक है और धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो आपके 841 है। फिगर याद हो या ना हो, बस आपको याद होने चाहिए जिले। ग्रामीण में सर्वाधिक पाली है, शहरी में सर्वाधिक टोंक है। ग्रामीण में न्यूनतम धौलपुर है, शहरी में न्यूनतम कौन सा है? जैसलमेर है। यहां से याद हो जाएगा इतना। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, हर चीज अपन याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आइडिया अगर लग जाता है तो वो अपन को क्या करता है? एग्जाम में आगे बढ़ा देता है। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की यानी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये प्रश्न में अगर स्टार बना लूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है।
अब 2011 की जो जनगणना है और अपन अभी देखते हैं तो इन 10 सालों में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब कितनी हुई है, तो वो हुई है आपके 21.3%। कितनी हुई है, 21.3%। 32.5 है ये आपकी बाड़मेर की है, किसकी है, बाड़मेर की है, और 10% है ये आपके श्री गंगानगर जिले की है। कौन से जिले की है, श्री गंगानगर जिले की। तो इसका सही जवाब आपके हो जाएगा 21.3%। कितनी है, 21.3%। चलिए, अब जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 है, सर्वाधिक किसकी है, बाड़मेर की है 32.5। बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है तो सर्वाधिक हो जाएगी जैसलमेर की 31.8, फिर जोधपुर है 27.7, बांसवाड़ा है 26.5, और जयपुर में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 26.2% 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। न्यूनतम है आपके श्री गंगानगर की कितनी है, 10% है, ठीक है। झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी की 15.7%, और चित्तौड़गढ़ की है आपके 16.8%, ठीक है। ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये आप जरूर पढ़ के जाना, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। टॉप 1 याद रख लेना, इसमें आप बाड़मेर याद रख लेना, और न्यूनतम में श्री गंगानगर याद रख लेना। लेकिन काम किससे चलेगा, 32.5 भी याद होना चाहिए, और आपको 10% भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर कितना है, कितना रहा है। अभी अपन बढ़ गया है, कितना है, 200 है, कितना है, 200 है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में कितनी जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान में कितनी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। भारत में निवास करती है 121 करोड़, उसमें से राजस्थान में कितनी निवास करती है, तो राजस्थान में जनसंख्या निवास करती है 6,85,48,437, ठीक है। 6,85,48,437 ये आपके राजस्थान की क्या है, जनसंख्या है। 3,42,239.74 ये आपके राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल है, और इसी क्षेत्रफल में जनसंख्या निवास करती है 6,85,48,437। चलिए अपन देखते हैं 2011 की जो जनगणना है यह भारत की 15वीं जनगणना है, वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक है। 1872 में जनगणना क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी, उसमें सिर्फ भारत की 15वीं, लेकिन 1947 में अपना भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में 1951-52 में जनगणना प्रारंभ हुई थी, और उसके बाद देखते हैं तो आपके ये 7वीं जनगणना है 2011 की। अभी जो होगी वो कौन सी होगी, वो 8वीं जनगणना होगी। और 2011 की जनगणना में क्या हुआ कि जो किन्नर हैं, इन किन्नरों को किसमें शामिल किया गया था, पुरुषों में शामिल किया गया था। ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, 29 प्रश्न पूछे गए थे जनगणना में। ये जो जनगणना हुई थी ये 2 चरणों में हुई थी, ये बात आप ध्यान रखना। और इस जो जनगणना है, जो भारत का जो नेतृत्व कर रहे थे जनगणना, वो कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे CM चंद्रशेखर चंद्रमौली। और इसके लिए राजस्थान में किसको निदेशक बनाया गया था, सुब्राज सिंह को निदेशक बनाया गया था। वो स्वतंत्र भारत की ये कौन सी थी, आपके प्रथम जातीय जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम जातीय जनगणना। लेकिन भारत की प्रथम जातीय जनगणना 1931 में क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में पहली जो जनगणना है जातीय जनगणना थी।
इसमें जो भारत की जो जनसंख्या थी वो 121.8 करोड़ थी, और राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो थी 6,85,48,437। ठीक है। अब इसमें पुरुषों की महिलाओं की जो संख्या थी वो थी आपके 3.30 करोड़, यानी परसेंटेज याद रख लेना आप 48.14%। तो महिलाएं थी 100% में से, और पुरुष थे 51.86%। ठीक है। तो पुरुषों की जो संख्या थी वो थी 3.56 करोड़, और महिला की जो संख्या थी वो थी 3.30 करोड़। अपन को परसेंटेज याद रख के जाना, एग्जाम में परसेंटेज आएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां है। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था, उससे पहले अपना 8वां था, लेकिन उसके बाद में 7वां है। और भारत की अगर 100% जनसंख्या देखते हैं तो उनमें से 5.66% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, अपने राजस्थान में निवास करती है। ठीक है। और भारत का जो क्षेत्रफल है अगर वो 100% है तो राजस्थान का कितना है, उनमें से 10.41% भूभाग है। ये बात भी आप ध्यान रखना। भारत की कुल जनसंख्या का 5.66 है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना निवास है, 1% है। कितना है, 1% निवास है। ठीक है। कुछ ऐसे 129 देशों में 129 देशों से राजस्थान क्या है, बड़ा है। वो इजराइल से 17 गुना राजस्थान बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से 2.5 गुना राजस्थान क्या है, बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है अपना राजस्थान, जर्मनी और नेपाल के तो बराबर है अपना राजस्थान। ठीक है। चाहो तो राजस्थान नया देश बनने इतना काबिल तो है। जनसंख्या वाले जिले देखते हैं तो सर्वाधिक वो जिला जहां पर जनसंख्या निवास करती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जयपुर में। उसके बाद निवास करती है जोधपुर में, उसके बाद निवास करती है अलवर में, नागौर और उदयपुर। उदयपुर में जो जनसंख्या है वो 30 लाख जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है जिलों की नगरी में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जैसलमेर। क्यों, थार का मरुस्थल है इसीलिए। कितनी जनसंख्या वहां पर, 6.7 लाख। परसेंटेज याद रखना 0.9%, और इधर याद रखना 9.9%। टॉप 3 याद रखना, आपका काम हो जाएगा। इधर भी टॉप 3 याद रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर, JJA। ठीक है, JJA। न्यूनतम हो जाएगा आपके JPS, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। प्रतापगढ़ में जनसंख्या निवास करती है 6,60,000, सिरोही में करती है 10,03,000 बूंदी में करती है 11 लाख, और राजसमंद में करती है 11 लाख। ठीक है। तो ये जो जनसंख्या वाले जिले हैं ये भी आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। यहां तक बात हो जाएगी कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम दर्ज की गई है, सर्वाधिक नहीं है। क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, राजस्थान की 3.1%। सर्वाधिक है आपकी बाड़मेर की 32.5%। न्यूनतम किसकी है, श्री गंगानगर की है। कितनी है, 10%। कितनी है, 10% है। तो सबसे कम किसकी है, आपके श्री गंगानगर की। ये प्रश्न आपके रीट L2 में पूछा गया था। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम पूछा है, सर्वाधिक नहीं पूछा है। ये देखो सर्वाधिक आपके बाड़मेर की है और न्यूनतम आपके श्री गंगानगर की है। टॉप 3 जिले याद रखो, दोनों में काम हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूं कि आज जो आपके जनगणना के जितने भी प्रश्न थे वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे।
और अगर ये चीज़ आपने देख ली तो आपका जनगणना का एक भी प्रश्न क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने जो भी सपने हैं उन सपनों को क्या करते रहिए, पूरे करते रहिए राज्य की सेवाओं में जाने के। ओके, थैंक यू सो मच।